गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 209 है, यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ये सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 209 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। एक टेस्ट में 150 प्रश्न होंगे और 20 से ऊपर वो टेस्ट हैं। और टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है वहीं पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से किस गुप्त राजा का दूसरा नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं? देवगुप्त है विक्रमादित्य का दूसरा नाम। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है इनको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का एक दूसरा नाम देवगुप्त है, और इनके अन्य नाम देवराज और देवऋषि भी मिलते हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल की सल्तनत काल की राजधानी थी? इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी इल्तुतमिश की हो गई दिल्ली, और कुतुबुद्दीन थी लाहौर। कुतुबुद्दीन की लाहौर। तो आंसर डी सही है यहाँ पर। तो देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, और इससे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन करता था, यानी लाहौर थी उसकी राजधानी। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। फिरोज शाह तुगलक का भी नाम जुड़ा है कुतुब मीनार से। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण भी करवाया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला कौन था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था वो जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था उसने, कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। तो फिरोज शाह तुगलक जो है संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को जो है आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। नंबर 7 पर आ जाइए। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, कौन है वो? कौन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ही। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। नंबर 8 पर आ जाइए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में स्थापित हुआ था सैयद वंश का संस्थापक कौन? खिज्र खां। तो देखिए, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने परास्त कर दिया, और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। और तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश की स्थापना की थी। उसका नाम है सैयद वंश। किसने? खिज्र खां ने। तो संस्थापक सैयद वंश का कौन? खिज्र खां। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आज आगरा है? तो प्रश्न पूछने का तरीका है, सीधे सीधे ही पूछ सकता है प्रश्न एग्जामिनर की। आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। ये ऐसा प्रश्न है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, इसको पूछते रहते हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, ठीक है, बैंक, रेलवे, एसएससी, सब। तो 1414 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के सिक्कों पर नियंत्रण के
राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से या उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक एक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने कब, एक अलग से ही प्रश्न पूछते हैं, कब? 1514 में। 1514 है या 1504 है? देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1514 नहीं है, 1504 है। ठीक है, 1504। तो कब की थी? 1504 में। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ये पूछते हैं प्रश्न अलग से। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सल्तनत के शासकों में कौन अफगान मूल के थे? लोदी थे, लोदी। तो दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक जो है अफगान मूल के थे और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी और इस वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक रहा और अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित किया था बाबर ने और स्थापना की थी मुगल वंश की। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हो गया। दूसरे की बात करें तो 1526 में, 56 में, और तीसरे की बात करें तो 1761 में। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 फलों के बाग लगवाए और उसने अपनी बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है उपाय किए थे। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला भी फिरोज शाह तुगलक था, वो एग्जाम में पूछ लेते हैं उस प्रश्न को। नंबर 13 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था वो? वो था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। नंबर 14 पर आ जाइए। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने खुदवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक 13वीं शताब्दी में पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, क्या कहा? राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें किसे? प्रजा को, यानी राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को उनके राजा से मुक्ति मिली। ऐसा कहा किसने? बदायूनी इतिहासकार ने। और किसके लिए कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। देखिए, सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित करके तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ और मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ गया और थट्टा के निकट 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा है, लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये NCERT की लाइंस होती हैं, इनको उठाकर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में और इसका आंसर है रक्त और लौह की नीति चलाने वाला बलबन। तो बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह
शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने जो है यह कथन निम्नलिखित में से किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? कौन था वो? जफर खां। तो देखिए, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और यह अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और उसकी सेना की दृढ़ता से मंगोल जो है वो अत्यधिक प्रभावित थे। कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कौन सा जाना जाता है? कुतुब मीनार की नींव रखने वाला। तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, मतलब क्या इसका? लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा और आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, ये जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।